गाइस, आप सभी को सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड 2024 में पूछे गए प्रश्नों हल कराएंगे जो 6 नंबर के या 6 अंक वाले आया है। जैसे पहला सवाल है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग 64 तथा प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो सर्वांतर और उसका प्रथम पद ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, यसियन बराबर होता है यसियन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू n क्या है? पदों की संख्या। a क्या है? प्रथम पद है। d क्या है? सर्वांतर। अब इसमें पहला कह रहा है यसियन n बराबर 8 रखने पर तो क्या है? यस8 बराबर 8/2 2a 8 - 1 इंटू डी। 2 चौक 8 और यस8 दे रहा है प्यारे बच्चों 64 तो यहाँ 64 रख दीजिए। 4 2a प्लस 7d। अब इसको 4 से काट दीजिए 16 तो 2a प्लस 7d बराबर 16 समीकरण 1 मानिए। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, अब इसी में n बराबर क्या कह रहा है? 17 पदों के, तो इसको मान लीजिए समीकरण 1। तो समीकरण 1 में n बराबर 8 रख दीजिए और ये समीकरण 1 में n बराबर 17 रखने। जब 17 रखेंगे तो यस 17 हो जाएगा, यहाँ 17/2 हो जाएगा। 2a 17 - 1 इंटू डी। अब यह 17 प्यारे बच्चों दे रहा है 289 तो 289 रखिए। 289 बराबर 17/2 2a प्लस 16d। अब 17 97 होता है 289। अब 2 तिरिया गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 34 बराबर 2a प्लस 16d। इसको समीकरण 2 मानिए। समीकरण 1 2। अब समीकरण 1 2 रैखिक समीकरण सहायता से हल करेंगे। 2a प्लस 16d बराबर मान लीजिए 34। पहले हम समीकरण 2 लिख ले रहे हैं, नीचे समीकरण 1 बराबर 16। अब घटाने प्यारे बच्चों चिन्ह बदल जाए, माइनस माइनस। अब ये कट जाएगा, 16 में 7 घटेगा 9d और 34 16 18 तो d बराबर आ जाएगा 18/9 9 दूनी 18 d बराबर 2। अब d का मान यही समीकरण 1 में रख दीजिए, यही समीकरण 2 में। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो 2a प्लस 7d। d का मान कितना निकाले? 2 बराबर 16। 2a प्लस 14 बराबर 16। 14 को उधर पक्षांतर करिए, 16 - 14 2a बराबर 2 आ जाएगा और 2 से 2 काट दें तो a बराबर आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब बोर्ड में अगर इसको तो आंसर को जो है ब्रैकेट में लिख कर उसको किसी अदर पेन से रंग दीजिएगा, यानी जानवर को जो है ज्यादा दिक्कत ना आंसर चेक करने में। तो 1 बराबर है, d बराबर 2। इसी तरह आंसर बराबर है, इस तरह लिख देना चाहिए लास्ट में। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चे। अब इसमें कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर दूरी तय करती है और यदि यह अपनी चाल 5 किलोमीटर वृद्ध कर देती है तो 1/2 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना प्यारे बच्चों। कल हमने वीडियो में नाव की चाल जैसे बताए थे उसी तरह ये भी लगेगा। अब इसमें मान लीजिए, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा
फिर रेलगाड़ी की वृद्धि चाल बराबर, अब कितना हमने रेलगाड़ी चाल माना x, अब वृद्धि कितना है, वृद्धि मतलब धनात्मक, इसमें x धन 5 हो जाएगा, वृद्धि चाल कह रहा है तो x धन 5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब प्यारे बच्चों समय बराबर या चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब समय की यहाँ लाइए, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। अब पहले सामान्य चाल से समय लिख लीजिए। सामान्य चाल में समय बराबर हो जाएगा, दूरी कितनी है, दूरी है 180 और चाल x माने हैं। फिर वृद्धि चाल में समय बराबर 180 बटे x प्लस 5। अब कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, एक कल भी हमने कंसेप्ट बताए हैं, इसमें देख लेना कौन अधिक समय लेगा, कौन अधिक समय लेगा। जिसका हर कम होगा वो अधिक समय लेगा, जिसका हर अधिक होगा वो अधिक समय लेगा। तो हर इसका कम है क्योंकि यहाँ x है लेकिन यहाँ x प्लस 5 है, तो ये इसका हर अधिक है। तो क्या करना है, प्रश्नानुसार अधिक समय कौन ले रहा है, 180 बटे x, बट माइनस करना है कम समय वाला, बराबर लिख दीजिए 1/2 घंटा। जितना समय दिया रहा 1/2, 1, 2, 3 जो भी लिखे। अब इसमें 180 कॉमन ले लीजिए प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 5 बराबर 1/2। 180 लासा लीजिए x इंटू एक्स प्लस 5। अभी x प्लस 5 यहाँ हो जाएगा, गुणा करने पे कोई माइनस x बराबर 1/x से x कट जाएगा प्यारे बच्चों। अब बच क्या रहा है, बच रहा है 180 गुणे 5 और नीचे क्या है x प्लस 5 बराबर 1/2। अब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये दो, यहाँ गुणा कर दीजिए तो 180 गुणे 10 बटे नीचे अंदर गुणा करिए x² प्लस 5x बराबर 1। अब इसको इधर गुणा करेंगे तो x² प्लस 5x बराबर 18 धम्मा 180 लेकिन हो जाएगा 1800, चूंकि 180 गुणे 10 है। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए, 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब इसका इस तरह गुणनखंड करना है प्यारे बच्चों कि घटाने, कल हमने वीडियो में बताए थे कि अगर यहाँ माइनस होगा तो इसका जो गुणनखंड होगा माइनस मतलब घटाव होगा, आगे अगर यहाँ प्लस होगा तो इसका घटाव इसका गुणनखंड योग होना। अब इसमें जो है 1800 का गुणनखंड होता है 45 गुणे 40। 45 में 40 से गुणा करेंगे 1800 आएंगे और 45 में 40 घटाएंगे तो 5 आएगा। अब यहाँ फिर चिन्ह देखना है, धन है कि ऋण। अगर यहाँ धन है तो बड़ी गिनती धनात्मक में, अगर यहाँ ऋण है तो बड़ी गिनती ऋणात्मक होगा। अब इसको लिख सकते हैं, यहाँ 45 40 है तो बड़ी गिनती प्लस में लिखिए, माइनस 1800 हो जाएगा फिर बराबर 0। x² प्लस 45x माइनस 40x, इसको अंदर ले लेते हैं ब्रैकेट में। अब इसमें x कॉमन लीजिए, x प्लस 45, इसमें माइनस 40 कॉमन लीजिए, तो अब यहाँ माइनस 40 लेंगे तो x बचेगा, माइनस से भाग दे रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस जगह प्लस, इसको 40 से भाग देंगे तो 45 आएगा। अब x प्लस 45 दोनों जगह कॉमन है तो हो जाएगा x माइनस 40। यहाँ कॉमन होगा तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 40 बचेगा। अब x प्लस 45 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 45 जो अमान्य है। क्यों अमान्य है, क्योंकि चाल जो है ऋणात्मक नहीं होती, तो यहाँ सारी 40 होना चाहिए था।
तो x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, आज हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं, कल के वीडियो में और भी लेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए।